एडिबल ऑयल को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या नया व्यू है। नमस्कार, और हम आपको खाने के तेल की एक एक कहानी बता रहे हैं, और इस सिलसिले में अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिनका अनुभव एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में 50 साल का है। जी हाँ, 50 साल का अनुभव है और इंडिया के जाने माने ऑयल के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीके सूद साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और आपका 50 साल का अनुभव है खाने के तेल के मार्केट को समझने का, समझाने का। अब आप ज़रा बताइए, अभी जो हाल में ड्यूटी वाला मामला हुआ है, ड्यूटी बढ़ी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसका पूरा का पूरा फ़ायदा तिलहन किसानों को मिलेगा या उसमें कुछ कसर रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी। ये ड्यूटी जो बढ़ी है, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन की है कि कितना नेगेटिव प्रोटेक्शन था सोयाबीन ऑयल को। अगर एमएसपी से बनाया जाए तो अमुक भाव आएगा, अगर रूलिंग प्राइस से बनाओ तो ये है, तो उसका अंतर क्या है। और वो एग्जैक्टली 20% बनता था। अभी सरकार ने जो पहले स्टेप लिया था कि सरसों की परचेज नेफेड ने कर ली, 110-115 लाख टन की क्रॉप में से 20 लाख करके उसको 85 कर दिया, और वो लगभग जो 3-4 महीने ज़्यादा क्रश हो गया। उसके बाद अब सिर्फ कोर डिमांड के लिए बचा हुआ है, इसलिए आप देखेंगे कि उसकी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। और तो मस्टर्ड को तो कोई सपोर्ट की ज़रूरत थी नहीं। हालांकि ये है कि अब जब वो बेचा जाएगा वापस मार्केट में तो क्या स्थिति बनती है। और सोयाबीन में ये एक मील क्रॉप है, इसकी 60 से 70% वैल्यू मील से निकलती है। तो ऑयल की ड्यूटी आप बढ़ाएंगे तो उसका सिर्फ 18% असर इस पर आएगा, तेल पर। तो इसलिए ये प्रॉब्लम कुछ और थी। और सोयाबीन मील को एक तो वर्ल्ड मार्केट कम है, एक डीडीजीएस जो हमारे यहाँ करीब 35 लाख टन इस साल बना है इथेनॉल के प्रोडक्शन में, कौन से उसमें 35% प्रोटीन है, और उस प्रोटीन की आधी प्राइस है सोयाबीन से। तो वो भी कुछ डिमांड इसकी ख़त्म कर रहा है। तो इसको सरकार को देखना चाहिए था कि मील की सिचुएशन क्या है। ऑयल का ये है कि सोयाबीन सीड इस बार भी 30% के लगभग सरकार का प्रोग्राम है एमएसपी में लेने का। मेरे विचार में वो काफ़ी था, उससे एमएसपी पर आ जानी थी मार्केट। अच्छा। और अगर 120-25 की क्रॉप होगी तो 90 रह जाएगी, सरकार ने अगर ले ली तो। और वर्ल्ड मार्केट में सब तरफ सिग्नल ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बायोडीज़ल में जा रहा है, और सनफ्लावर ऑयल की क्रॉप कम है, सोयाबीन की ठीक है, पर उसके बाद लानिना की वजह से ब्राज़ील अर्जेंटीना की क्रॉप को खतरा हो सकता है। तो ग्लोबल मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगी, और उसका देखना पड़ेगा कि पूरा का पूरा असर भारत में ही आना है। ड्यूटी की हिस्ट्री आप देखेंगे तो 90-95% तक भी रह चुकी है। तो क्या हम आत्मनिर्भर हुए? अच्छा। तो आत्मनिर्भर के लिए हमें प्रोडक्टिविटी पर जोर देना है। अगर 1 ही टन 1 हेक्टेयर में से निकलेगा सीड, तो सॉल्यूशन उसका प्रोडक्टिविटी है, सॉल्यूशन ये नहीं है। बताने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डीएन पाठक साहब, जो कि सोपा सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी हैं, सोपा के ईडी हैं, और सोयाबीन पर इनकी गहरी पकड़ है। तो पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका। नई क्रॉप की अराइवल कब शुरू हो जाएगी सर? नई क्रॉप की अराइवल थोड़ी शुरू हो चुकी है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तो फुल स्विंग चालू हो जाएगी। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में क्या उम्मीद करें कि एमएसपी या इससे ऊपर का भाव आ जाएगा सोयाबीन का? इस फैसले के बाद क्या लग रहा है? ये थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि क्रॉप काफ़ी अच्छी लग रही है। तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से क्रॉप बहुत अच्छी रहेगी। अगर ड्यूटी बढ़ने के बाद कुछ सपोर्ट मिली है गवर्नमेंट का, ये जो है कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे, तो फिर ऑब्वियसली किसान को एमएसपी, अगर सरकार खरीदेगी तो ट्रेड को भी एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा। तो मुझे लगता है किसान को एमएसपी
डेफिनेटली मिलती रहनी चाहिए, मिलती रहेगी। मिलती रहेगी, मतलब एमएसपी से कम के भाव पर सोयाबीन किसानों को इस बार अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी, राइट? नहीं, ये एकदम कहना मुश्किल है, क्योंकि जो ट्रेड और इंडस्ट्री है उनके दाम डिपेंड करेंगे ऑयल और मील के भाव पे। अभी मील के भाव बढ़ते दिख नहीं रहे हैं, मील की डिमांड में कमजोरी है। अगर ऑयल के भाव सपोर्ट करते रहेंगे तो एमएसपी किसान को मिलती रहेगी। अगर ऑयल के भाव और गिर गए या ड्यूटी कम हो गई या फिर मील के दाम और गिर गए तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है ट्रेड को। ऑयल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं ना, अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन कल सरकार ने क्या मीटिंग करके क्या बोला है कि ऑयल के दाम कम करिए। अच्छा, तो सरकार की चिंता जो इन्फ्लेशन को लेके है उस पर तो ध्यान रखनी पड़ेगा। अच्छा, हाँ। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अगर मील के दाम बढ़े और तेल के दाम बढ़े तो फार्मर को अच्छा प्राइस मिल जाएगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कहा क्रॉप कंडीशन अच्छी है और उत्पादन इस बार ठीक ठाक होगा सोयाबीन का। अब जरा मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जो मील का मसला है, डीडीजीएस से एक बड़ा चैलेंज मिल रहा है मील को, तो मील के दाम बढ़ाने के लिए या फिर मील में पैरिटी आने के लिए और क्या होना चाहिए, या क्या आपको लगता है कि होगा ये? देखिए, मील के दाम बढ़ाने के लिए कोई किसी का मैजिक नहीं है। मील के दाम इंटरनेशनली कंट्रोल होते हैं, हालांकि हम लोग मील इंपोर्ट नहीं करते हैं। डीडीजीएस एक बड़ा थ्रेट है, क्योंकि डीडीजीएस सस्ते में मिलता है, प्रोटीन उसमें अच्छा है, तो इंडस्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्री को डीडीजीएस सूट करता है। इसलिए मील की दाम और डिमांड थोड़ी पिछले साल घटी है। असल में पोल्ट्री की डिमांड बढ़ी है और असल में सोयाबीन मील की डिमांड घटी है डीडीजीएस की वजह से। तो एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा थ्रेट है इंडस्ट्री के लिए। जो सरकार कर सकती है वो ये कि एक्सपोर्ट को अगर थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, मील एक्सपोर्ट को जैसे हमने इस साल करीब 22 लाख टन एक्सपोर्ट कर दिया होगा सितंबर एंड तक, जिसमें ईरान का बहुत बड़ा फैक्टर था। तो अगर सरकार इसको आगे और बढ़ावा दे, शायद कोई बायलेटरल अरेंजमेंट कर ले ईरान से डायरेक्ट, क्योंकि ईरान की बहुत बड़ी डिमांड है, 2.5-3 मिलियन टन तो अकेले खरीद सकते हैं। कुछ इंसेंटिव, जैसे हमने बोला रोडटेप जो है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स, जो कि WTO कंप्लाइंट है, उसमें सोयाबीन मील में करीब 8 से 9% का टैक्स इंसिडेंस है सब मिला के। अगर वो वापस मिले, लेकिन वो सरकार का कहना ये है कि वो बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे नहीं है। कुछ अगर इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, जैसे हमारे यहाँ फ्रेट बहुत ज़्यादा है, कभी कभी ओशन फ्रेट से ज़्यादा लोकल फ्रेट होता है, उस पर कुछ क्लासिफिकेशन सरकार कम कर सके। अच्छा, अगर कुछ ऐसी सपोर्ट मिले तो मील एक्सपोर्ट हो सकता है, और मील एक्सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली इससे भाव को सपोर्ट मिलेगी। हमारे साथ है विजय डाटा साहब, जो कि MD हैं विजय सॉल्वेक्स के। स्कूटर ब्रांड जो एडिबल ऑयल आप खाते हैं, तेल खाते हैं, वो डाटा साहब भी बनाते हैं। तो एक परिचय इनका ये भी है ताकि आपको समझ में आ जाए। डाटा जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हमने सोयाबीन की बहुत बात की, पाम तेल की बात कर ली। अब जरा बताइए मस्टर्ड का क्या सिचुएशन है? पहले तो आप बताइए कि डिमांड कैसी है और उसके मुकाबले सप्लाई कैसी है? देखिए, सरसों की डिमांड तेल की और सरसों की पूरे देश में अच्छी तरीके से बढ़ रही है। लगातार कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के बारे में अवेयरनेस आ रही है, डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं सरसों तेल खाइए, कच्ची खानी खाइए और रिफाइंड तेल का यूज़ कम करिए। तो ये मस्टर्ड के फेवर में जा रहा है। और मस्टर्ड पिछले 5 साल में पैदावार 75 से 115 लाख टन हो गई है। इसके बावजूद भी ये सरसों तेल अपना प्रीमियम और तेलों के मुकाबले काफ़ी अच्छा मेंटेन किए हुए है। इसका मतलब ये है कि सरसों की डिमांड बहुत अच्छी है, सरसों तेल की डिमांड बहुत अच्छी है। तो प्राइस का क्या सिचुएशन है सर अभी, और आगे क्या बढ़ने वाले हैं, घटने वाले हैं, क्या होगा? देखिए, आज सरसों तेल का दाम 145 रुपये किलो होलसेल में है। ये सीजन पे करीब 100 रुपये किलो था। 45 रुपये बढ़ गए? हाँ। अच्छा। इंपोर्ट ड्यूटी जिस रोज आई है उस रोज 136 रुपये किलो था। उसके बाद एक रोज 41, उस रोज गया 141-42 तक। फिर अगले कुछ दिन तक सेलिंग आई कुछ और बायर ठिठका, लेकिन कल से परसों से फिर वापस मार्केट चला है और अब 145, आज की तारीख में 145 रुपये है। और सरसों तेल की अच्छी डिमांड है। चीनी को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है कि कितना उत्पादन होगा, सप्लाई कैसी रहेगी, डिमांड कैसी रहेगी, क्या सरकार को एक्सपोर्ट को अलाउ करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर खूब बात हो रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं ITC के फूड बिजनेस के प्रोक्योरमेंट हेड सोमनाथ चटर्जी जी। सोमनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और मैं आपसे डायरेक्टली ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी त्योहारों का सीज़न आने वाला है। पहला सवाल तो यही कि क्या डिमांड के मुकाबले त्योहारी सीज़न के लिए हमारे पास चीनी की पर्याप्त सप्लाई है? तो जी, एक कमोडिटी अगर मैं आप बोलें कि आप सेलेक्ट कीजिए कि जो जिसमें इन्फ्लेशन उतना नहीं है, वो है चीनी। आज के रेट में हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है
और दाम भी काफ़ी स्टडी चल रहे हैं कुछ महीनों से, और उसी के चलते अच्छा अभी मानसून भी अच्छी हुई है और रिजर्वायर लेवल्स बढ़िया हैं, प्लांटिंग भी शुगर की ज़्यादा हुई है। तो कुछ महीने पहले जब काफ़ी हमारे शुगर इंडस्ट्री के कलीग सोच रहे थे कि 2024-25 का जो क्रॉप है शुगर का, और शुगर सीज़न हम लोग कहते हैं अक्टूबर से चालू होता है, तो इसमें प्रोडक्शन कम होने वाली सोच थी। और अब हमें जो लग रहा है कि प्रोडक्शन अच्छी होगी, शायद पिछले साल के मुकाबले की होगी या थोड़ा उससे भी बेटर हो, और उसी के मद्देनज़र शायद सरकार ने ये एथेनॉल बनाने का जो शुगर केन जूस से एक अलाउ कर दिया है, ये एक इट्स अ गुड मूव। चीनी है, चीनी है, ठीक है। जब चीनी है तो क्या इंडस्ट्री की ये डिमांड ठीक है कि शुगर एक्सपोर्ट को अलाउ करना चाहिए, और अगर हाँ आपके हिसाब से तो कितनी क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है? देखिए मेरे हिसाब से, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि आपने फार्मर्स को तो बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर दिया, क्योंकि एथेनॉल की डिमांड जो है हमारे लिए बहुत बड़ा है। आज तक इंडिया में हम लोग ब्लेंडिंग जो कर रहे हैं एथेनॉल का पेट्रोल में, वो शायद 13 या 13.5% ही है, और 20 का टारगेट है। तो अभी भी हमारे पास बहुत हाईवे है लंबा जिसको कवर करना है एथेनॉल में। तो और एथेनॉल की प्राइसेस अच्छी हैं, तो गन्ना फार्मर को और चीनी मिलों को जो एथेनॉल बनाते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गुड प्रोडक्शन भी हुई तो ये एक अच्छा रूट है। अब अगर मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन है कि दिसंबर जनवरी तक अगर सरकार देखती है कि प्रोडक्शन बहुत ही उम्दा है, तो शायद तब अगर वो एक्सपोर्ट खोल दे तो मेरे हिसाब से 2 से 3 मिलियन टन शायद एक्सपोर्ट हो भी सकता है।